तो हाँ बच्चा पार्टी, वेलकम अगेन टू द चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है क्या? देखो, स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ डाटा। डाटा डेटा सॉरी, ठीक है, इट्स स्टडी ऑफ डेटा। अब डेटा कैसे कलेक्शन, कुछ भी हमने सपोज करो कि हम गए घर में जाकर के, फॉर एग्जांपल एक हमने सोसाइटी में जाकर के 4 घर का सर्वे किया तो हमें कुछ कलेक्शन होगा। कितने घर में बच्चे हैं, क्या है, अंकल क्या है, आंटी की एज क्या है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, कितना कमाते हैं, कितनी गाड़ियां, कितने पौधे, कितने बच्चे, कितना लड़का कितनी लड़की, ये सब क्या होता है? ये सब एक डेटा कलेक्शन होता है। और डेटा कलेक्शन को जब हम मैनिपुलेट करते हैं, जब हम हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से निकालते हैं, तो डेटा अलग अलग तरह से कलेक्ट होता है, अलग अलग वैल्यूज के साथ आता है। तो हमें उन डेटास को निकालना है। उन डेटास को 3 चीजें निकाली जाती है उसमें। सबसे पहली चीज होती है मीन, सबसे पहला चीज होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, ठीक है, और तीसरा होता है मोड। अब क्या होता है कि मीन, मीडियन, मोड, हमें ये सब चीजें निकालना आना जरूरी है। लेकिन मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कहाँ पे है? यस, वो मीन ही मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि ये 3 तरीके से निकलता है। यस, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मीन, और मीन निकाला जाता है बाय 3 मेथड। फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड इज assumed mean method, and third method is step deviation method. Assume mean method और third method is step deviation method. अब देखो, सबसे पहले तो इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। डायरेक्ट मेथड क्या है? अच्छा, मीन किससे डिनोट किया जाता है? एक्स बार से, कि एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के बाद मैं बात करूं तो क्या हो जाता है? अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड के अंदर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, जहां पे ये ए जो है ना, ये अज्यूम्ड मीन है। कौन सा मीन है? अज्यूम्ड मीन। और डी जो है उसको डेविएशन बोलते हैं, लेकिन इसके आगे जो आता है वो स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ठीक है, ये स्टेप डेविएशन मेथड में होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो, गारंटी जीवन सफल नहीं हो जाए। इस तीनों फॉर्मूले के अलावा मीन में से तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, बोर्ड ये कहता है स्पेसिफिकली हम कोई भी फॉर्मूला नहीं पूछेंगे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है इन क्वेश्चंस के साथ वो ऐसा है कि जितनी बड़ी वैल्यू उतना ही बड़ा फॉर्मूला, जितनी छोटी वैल्यू उतना छोटा फॉर्मूला। वैल्यूज जब 2 3 4 5 10 12 तक चले तब डायरेक्ट मेथड, जब वो 25 30 40 50 60 80 90 100 तक आ जाए अज्यूम मीन मेथड, जब वो 1000 2000 5000 10000 पे चले तो वो स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि उतने ही इसके टुकड़े होते चले जाएंगे। तो अब ये तो मेथड है, मैं पहले तुम्हें फॉर्मूला पूरा टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ, उसके बाद एक एक मेथड तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा। अच्छा, अब मीडियन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्या? मीडियन क्लास। जब भी तुम्हारे दिमाग में मीडियन आए तो सबसे पहले आना चाहिए क्या? मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या होती है? पहले तो करो n/2। n/2 मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करो किससे? 2 से। टोटल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करोगे किससे? 2 से। अब आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी अगर डिवाइड बाय 2 है तो टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 होने के बाद इसके जस्ट वैल्यू, इससे जो बड़ी सी एफ आएगी, दैट सी एफ इज मीडियन क्लास। इससे जस्ट बड़ी जो सी एफ आएगी वो मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास के बाद मीडियन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये सी एफ है, ठीक है। और मोड में भी क्या करना है? मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास कैसे निकलती है? जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। अब मॉडल क्लास की क्या हो गई? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, तो मॉडल क्लास का मोड का फॉर्मूला क्या हो गया? एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इंटू एच। आई बात समझ में? ये फॉर्मूले हैं। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखो, तीनों फॉर्मूले याद हैं तो जीवन आपका सफल है, नहीं तो ठीक है। जो भी है तुम्हें पता है पूरा सेंटेंस, ये पूरा तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स है, इसको तुम देखो। ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, अब एक एक फॉर्मूले को देंगे, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन सारी स्थिति को बयां कर देगा, सिर्फ एक क्वेश्चन। सो
हाँ तो बेटा क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। ये टेबल मैंने कहीं से ढूंढी है। अब ढूंढने के बाद इस टेबल को सबसे पहले मैं मेन टेबल में कन्वर्ट करूंगा। मेन टेबल में मुझे तीनों मेथड चाहिए, स्टेप डेविएशन मेथड, सॉरी पहले डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले मेरा कन्वर्जन क्या होगा, इस पूरी टेबल को डायरेक्ट मेथड के लिए कन्वर्ट करना होगा। अब डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले मैं एक चीज बताऊं तुम्हें कि क्लास इंटरवल तो बहुत जरूरी है, जो कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 से 140 हमको गिवन है। इसके बाद सेकंड थिंग आती है फ्रीक्वेंसी, 6, 8, 10, 12, 6, 5 और 3। ये हो गई हमारे पास टेबल। अब इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम, 6 और 8 14 और 10 24 और 2 26 और 10 36 और 6 42, मतलब 42, 42 और 5 कितना होता है 47 और 3 50। तो हमारे पास सिग्मा एफ, सिग्मा मतलब होता है सम, सिग्मा एफ का मतलब हो गया 50। अब हम आते हैं सिग्मा एफ एक्स पे। तो हमें सबसे पहले क्या निकालने की जरूरत है, एक्स। अब एक्स क्या होता है, यू एल प्लस एल एल अपॉन 2, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब अपर लिमिट क्या है 20, लोअर लिमिट क्या है 0, 20 प्लस 0 बराबर 20 डिवाइड बाय 2 10। Make your calculation so fast. You have to be very fast if you are going to face the mathematics paper. कोई दिक्कत नहीं है, जो स्लो है वो आराम से करो, लेकिन जो अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाओ यार, ठीक है। तो ये हो गया 20, 40 और 20 60 भाग दिया 2 से 30, 60 40 100, ये हो गया 50, 70 90 110 एंड 130। एफ को एक्स से किया तो एफ एक्स, एफ एक्स 10 इंटू 6 60, 8 थी 24 240, 5 10 10 फिर 500। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं बहुत मिस्टेक करता हूँ। 12 7 84, 840, 9 6 54, 540, 11 10 55, 550 और 13 थी 39 तो 390। ये पूरा क्या होगा, एफ एक्स होगा। ये क्या होगा, पूरा एफ एक्स होगा। अब इसके बाद एफ एक्स को सिग्मा एफ एक्स करना पड़ेगा। सिग्मा एफ एक्स के लिए 0 0 0 0 0 0 0, 9 5 14 और 4 18 और 4 22, 22 और 4 4 26 और 6 32 2 3 कैरी 3 2 और 5 5 और 5 10 10 और 8 18 18 और 5 23 23 23 और 8 28 28 और 5 33 तो 33। चेक करो चेक करो चेक करो, कैरी कितना लिया था हमने 3 3 और 2 5 5 10 18 18 और 5 23 23 और 5 28 और 3 31। देखो हो गई ना मिस्टेक, मैं कह रहा हूँ ना मुझे मैथ्स आती नहीं है यार, तुम बात ही नहीं समझते, पता नहीं क्यों मेरे को जबरदस्ती खड़ा कर रखा तुम लोगों ने। चलो कोई बात नहीं, तो हमारा एक्स बार तो निकल गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 3120 और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी हो गई 50। डिवाइड तुम कर लेना, इतने छोटे छोटे काम मेरे को आते नहीं, लेकिन मेरा आंसर एक चीज बता दूं मैं तुम्हें कि क्या है, कि डायरेक्ट मेथड हो, अज्यूम मीन मेथड हो या स्टेप डेविएशन मेथड हो, आंसर क्या आना है एक ही, क्योंकि सबका मालिक कौन है एक, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड हो गया। डायरेक्ट मेथड के बाद सेकंड मेथड आता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो यहां पहले क्या थी, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ थी, तो हमने ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पे ए है तो पहले ए निकालो। ए की वैल्यू कहां से निकलेगी, ए की वैल्यू इस एक्स में से किसी भी वैल्यू को क्या मानना है, ए मानना है, क्योंकि उसका नाम क्या है अज्यूम्ड मीन, ऐसा मीन जो हमने अज्यूम किया है। तो हमने सपोज करो इसको अज्यूम कर लिया, तुम 10 को अज्यूम करो या तुम 130 को अज्यूम करो, तुम 110 को अज्यूम करो, 90 को करो, 7 को करो, किसी को भी करो, एक्स में से आपने किसी को भी एक मीन अज्यूम किया
तो वही क्या होगा, वही आपकी वैल्यू निकाल करके देगा। लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं, मिडिल वैल्यू को आप निकालो, सो दैट बैलेंस होकर के सब वैल्यू सही आ जाती है। अब डी पता है क्या होता है, डी होता है x माइनस ए। 10 में से 70 माइनस किया तो माइनस का 60, 30 में से 70 माइनस किया तो माइनस का 40, माइनस किया तो माइनस का 20, 20 के बाद 0, 20, 40 और 60। अब इसके बाद निकलेगा क्या, एफ डी, फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज भैया, इंपॉर्टेंट चीज याद दिला दिया करो, ट्रिक। ट्रिक क्या है, जो ए है वो 0, यहां गैप कितने का है, 20 20 20 20 20 20 रेगुलर है, तो -20 -40 -60 +20 40 60। सीधी सी बात है यार, इसके अलावा कहां पैनिक होना। एफ डी, एफ डी बीच की वैल्यूज हटा दो, 6 6 जा 36 माइनस का 360, 4 8 जा 32 पक्का, ठीक है। 10 2 जा, ये तो सबको ही पता होगा, 0 का 0, 6 2 जा 12, 5 जा 6 दिया। अब इन दोनों को प्लस कर लो और इन दोनों को प्लस, तीनों को प्लस कर लो और जो आए उसको माइनस कर दो, 320 और 360। अच्छा, ये 200 से 200 कैंसिल, ये 180 से 180, मतलब तुम भी कैलकुलेट कर लेना, मैं तो मेरी शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ। 180 से 180, 180 खत्म, 300 से 200, 180 माइनस का 180 और 200 माइनस का 380 बचा, माइनस का कितना बचा 380। तो फॉर्मूला क्या हुआ, ए प्लस सिग्मा एफ डी, ए की वैल्यू कितनी मानी है 70, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 380, अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 50, 0 से 0 को काट दिया, 70 माइनस 38 अपॉन 5। इसको भी डिवाइड करके देख लो, कितना आ रहा है भाई, 5 6 30, 5 6 30 और 5 2 10.4। इसको माइनस करके देख लो 38.5 को, तो ये होगा 70 माइनस 7 हाँ 7.6। तो 70 में से 7.6 माइनस करोगे तो 62.4 आ रहा है। मैंने बोला था ना, चैलेंज दिया था तुम्हें स्टार्टिंग में कि कोई सही मेथड हो, तीनों मेथड से क्या होगा, सेम आएगा। अच्छा, अब क्या होता है, एक मेहनत और कराऊंगा तुमसे, लास्ट जो है यू। यू तो जीवन का सबसे इजी ट्रिक है, क्योंकि तुम कहोगे सर ये ट्रिक आपने पहले क्यों नहीं बताई। कारण क्या है, देखो जो ए की वैल्यू 70, मतलब मैं तुम्हें डी की तरह नहीं फंसाऊंगा। वैसे अगर डी का फॉर्मूला देखा जाए तो डी अपॉन एच है इसका फॉर्मूला, हाइट मतलब इन दोनों का गैप। लेकिन मैं तुम्हें शुद्ध ट्रिक से बता देता हूं, जो ए माना है वो 0, -1 -2 -3 +1 2 और 3 है ना, इजी नहीं बताया ना किसी ने। फिर अब एफ को 6 या 18, एफ यू 6 या 18 माइनस का 18, 8 टू 16 माइनस का 16, 5 टू सॉरी 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 माइनस का 10, 0 का 0, 6 1 जा 6, 5 टू 10, 3 3 जा 9, कर लो माइनस, 10 से 10 गया, 6 में से गया तो 0 और इधर 9, तो 9 और 10 19, तो सब माइनस का 19। अब फॉर्मूला तो वही है साहब कि मैं नहीं लिख रहा, अच्छा लिख देता हूँ यार, तुम पूरा मान जाओगे, स्टेप डेविएशन मेथड। लिख लिख के थक जाता हूँ, दिन भर तो तुम्हारे डाउट बताओ। हाँ, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए की वैल्यू हमने मानी क्या 70, सिग्मा एफ यू की वैल्यू अपनी कॉपी में देखो, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आ रही है -19 आ गई ना। अच्छा, एक तो क्या है, अगर मैं बोर्ड को कवर कर लूँ ना तो अपनी कॉपी को झांकते रहा करो। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ रही है 50, दिख गई अपनी कॉपी के अंदर कितनी आ रही है 50। इसके बाद इंटू एच, एच मतलब हाइट, हाइट मतलब 20, ये खल्लास। 0 से 0, 70 प्लस माइनस का 19 इंटू 2/5। कहानी तुम्हारी क्या बन गई, आंसर क्या आएगा 62.4 आएगा कि नहीं आएगा। फिर मैं कह देता हूं तुमने मान लिया करो एक बार में बात, बस सॉल्व कर लो, देख लो इस आंसर को। हाँ जी, तो आपके लिए दोबारा हाजिर हैं हम लेकर के सेम टेबल, लेकिन दो नई चीजें आपके लिए क्या होगी सोचो। हाँ,
बिल्कुल। क्या है, एक तो हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट मीडियन, और एक है हमारे पास मोड। मीडियन है और मोड है। मीडियन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, मोड में भी आपको बहुत सारी कहानी समझ में आ जाएगी। एक्चुअली क्या होता है, मैं तो मानता हूँ कि मोड बहुत बढ़िया चीज़ है, मोड बहुत आराम से निकल जाता है, लेकिन मीडियन थोड़ा सा परेशान करता है। परेशान तो क्या, लेकिन ये मेहनत ज़्यादा करवाता है, मतलब मज़ा भी कम आता है और मेहनत भी ज़्यादा करा जाता है। चलो हम दोनों को एक साथ एक ही टेबल में पढ़ते हैं। हमारे को क्लास इंटरवल क्या दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, और इसमें एक एक्स्ट्रा बटन निकाला जाता है सी एफ, जो ये कहता है कि मुझे ऊपर से मानो नीचे से मानो। ठीक है, 20, 40, 60, 80, ओहो अभी गलती हो जाती ना, 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। हाँ बस, फ्रीक्वेंसी 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3। अब हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ की वैल्यू बहुत सीधी सी है कि 6, 6 और 8 14, 14 और 10 24, 12 36, 6 42, 5 47, 3 50। सीधी सी बात, जो सिग्मा एफ की वैल्यू आएगी वो 50, वही इधर है। अब क्या है कि मीडियन के अंदर तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, एन की वैल्यू। हमें मीडियन में किसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है, एन की वैल्यू। तो सबसे पहले जाते से मैं क्या करूंगा, एन बाई टू करूंगा। एन बाई टू बराबर 50/2, 50/2 करते से कितना है 25। अभी इस पूरी टेबल के अंदर देख लो 25 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 25 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, ये 36। तो 36 वाली क्लास जो है वो क्या है, मीडियन क्लास। क्या है, मीडियन क्लास। क्या है, मीडियन क्लास। तो मीडियन का फॉर्मूला जो है, मीडियन का फॉर्मूला जो है वो ए प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब तुम ये कहोगे साहब इसमें एक ए नहीं यार, एल। अब तुम कहोगे साहब इसमें एल कौन सी वाला आ गई, तो साहब इसमें क्या है कि जो मीडियन क्लास निकलेगी, इस मीडियन क्लास में से सारी कहानी निकलेगी, हमें कहीं भी इधर उधर नहीं जाना। इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या हो गई हमारी 60, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज 60। ठीक है, अब n बाई टू की वैल्यू तुमने ऊपर निकाल ली 25 सी एफ। इस मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला कौन होगा, सी एफ, तो वो कितना हो गया 24। और इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 12, और ये हाइट हो गई, दोनों का गैप कितना 20। तो 60 प्लस 1/12 इंटू 20, 4 से गया 3 बार, 4 से गया 5 बार, 60 प्लस 5/3, और इसको डिवाइड करके देख लो। मेरी कैलकुलेशन वैसे ही बहुत वीक है। ठीक है, हाँ या ना, ना तो तुम बोल नहीं सकते और हाँ तो सुनना तुम्हारी मजबूरी है। कोई बात नहीं, नहीं आए समझ में तो कमेंट करो यार। चलो अब देखो मोड क्या है, मोड का फॉर्मूला, अगर मैं सीधा सा मोड का फॉर्मूला लिखूं, अब मेरे को सबसे पहले क्या निकालनी है, मॉडल क्लास एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है मॉडल क्लास, और मुझे निकालना है मोड। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। क्लास 9 में तुमने मोड निकालना ही सबसे ज्यादा पसंद क्यों आता था तुम्हें, क्योंकि बहुत ईजी था, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वो मोड। लेकिन अब यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसीज कैसी आ गई, यहाँ फ्रीक्वेंसीज आ गई, यहाँ फ्रीक्वेंसीज आ गई कैसी, यहाँ फ्रीक्वेंसीज आ गई जो अपने पास वो है, क्या बोलते हैं, भूल गया मैं, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसीज आ गई, यहाँ जो इंटरवल्स आ गए, यहाँ जो क्लासेस आ गई, यहाँ जो डेटा आ गया, वो कैसा डाटा आ गया, ग्रुप डेटा। अब ये जो ग्रुप डेटा है ये हमें प्रॉब्लम करता है। तो साहब देखो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो F1, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो F2, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। सियावर रामचंद्र की जय। क्लियर है, डाउट है, नहीं है ना, तो वैल्यू डालो, आंसर लिख लो, नहीं आए कमेंट। मुझे पता था तुम लोग नहीं करोगे, जानता था, मैं चुपचाप खड़ा था उधर, इसीलिए खड़ा था। मुझे पता है तुम लोग नहीं करोगे। अब तुम सुनो, एल की वैल्यू कितनी है 60, F1 की वैल्यू कितनी है 12, F0 की वैल्यू कितनी है 10, F2 F1 की वैल्यू, अच्छा 2 इंटू F1 मतलब 24, माइनस F0 मतलब 10, माइनस F2 मतलब 6 इंटू H का मतलब हाइट, हाइट इज 20। तो कितना हो गया 60 प्लस
22, 24 माइनस 16 कितना हो जाता है, कितना हो जाता है 8 इंटू 20। तो सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा ना, आ जाएगा 440 अपॉन 8। ठीक है,